स्टेट में पहले तो हम पढ़ेंगे बॉक्स के अंदर पार्टिकल, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, उसके क्या कंडीशंस होंगी, और सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल पोटेंशियल बोल लो आप, पोटेंशियल स्टेप है ना, स्टेप पोटेंशियल्स। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे की क्लास में वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आएगा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला लिखना है तुम्हें यहाँ पर, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन का निकालना है, तो एक्स बार लिख दिया, वो एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ब्रैकेट लगा के माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्या फॉर्मूला लिखते हो, साई कंजुगेट एक्स, फिर एक्स, फिर साई एक्स, और क्या लिखोगे डी एक्स। तो अब कंजुगेट तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो √2/a का स्क्वायर होकर ये बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2/a, और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर के एक्स, और एक्स आगे आ जाएगा, है ना, ये बन जाएगा एक्स साइन स्क्वायर के एक्स और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो इसका मैं क्या कराऊं, कितनी बार बता दिया है, एक्स स्क्वायर के एक्स को cos 2x के फॉर्म में लिखना है, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या आंसर आएगा बता दो जल्दी से अब, माइनस cos 2kx अपॉन 2, है ना, तो 2 को बाहर ले जाओगे, क्या आंसर आ जाएगा, a/2 आंसर आएगा, a/2। भाई इसको बाहर ले जाओगे तो यहां पर इसको क्या लिख लो, इसको लिख लोगे 2/a 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और x, और ये बनेगा 1 माइनस cos 2kx और dx। अब इसको कितना ही सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारे पास बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा a/2, है ना। यहां इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे आंसर आएगा a²/4, यहां से आंसर आएगा a²/4, तो ये बनेगा a/2 आएगा, सॉरी a²/2, तो ये बनेगा a²/2 और 1/a, तो आंसर आ जाएगा a/2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन में a/2। ठीक है, अब यार ये इंटीग्रेशन तो आप लोग सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से, इस इंटीग्रेशन को मैंने इतनी बार सॉल्व करा दिया है कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज which of the following is correct, which of the following is correct for particle in one dimensional box, for particle in one dimensional box, particle in one dimensional box। ऑप्शन ए है यहां पर आइगन फंक्शंस, आइगन फंक्शंस ऑफ, आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल, ऑप्शन बी है आइगन फंक्शन आर नॉर्मलाइज, सी है आइगन फंक्शन आर नॉट ऑर्थोगोनल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब भाई हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एक वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए उसके जो आइगन फंक्शंस हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं, ऑर्थोगोनल नहीं होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कैसे करेंगे साहब इस क्वेश्चन को, बताओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आइगन फंक्शंस, 2 आइगन फंक्शंस ले लो, कोई भी 2 आइगन फंक्शंस ले लो, अगर उनका इंटीग्रेशन 0 आ जाता है तो वो ऑर्थोगोनल है, और अगर उनका इंटीग्रेशन 1 आ जाता है तो वो नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइजेशन है ना। तो मैंने यहाँ पर 2 आइगन फंक्शन ले लिए, एक ले लिया मैंने साई एन, तो साई एन की वैल्यू ले ली मैंने √2/a, क्या होता है साइन के एक्स की वैल्यू होती है n π/a,
तो यहां ले लिया मैंने n पाई ओवर ए एक्स और एक आइगन फंक्शन ले लिया मैंने, एक ले लिया साई m, और साई m की वैल्यू √2/a साइन m पाई ओवर a, और यहां पर क्या आ जाएगा x। अब हमें ये चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है नॉर्मलाइज। ऑर्थोगोनल हो गए तो इनका इंटीग्रेशन 0 और नॉर्मलाइज होंगे तो वो 1 होगा। तो इनका इंटीग्रेशन करो माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट तक। इनका इंटीग्रेशन करो आप माइनस इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट तक। इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन में साई n कंजुगेट x, और एक लिख दिया आपने साई m x, और वो कितना आ गया dx आ गया। कोई भी कंजुगेट ले सकते हो, जरूरी नहीं वही हो। हालांकि इसमें कंजुगेट वाला टर्म कुछ है ही नहीं, तो √2a मल्टीप्लाई होकर बाहर आ गया, वो हो गया 2/a। ये बना माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये बन गया साइन n पाई ओवर a x, और ये बन जाएगा साइन m पाई ओवर a और x। अब यहां पर 2 साइन ए साइन b का फॉर्मूला लगा दो। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा कॉस ए माइनस बी और प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको करो आप सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां तो हो गया 1/a माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये बनेगा कॉस n माइनस m ओवर पाई x अपॉन a, और माइनस कॉस n प्लस m ओवर a और पाई x, ये फॉर्मूला बन गया, और dx, और क्या बना dx। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये n प्लस m पाई में, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा 1/a इंटू 0। इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करोगे तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 0। क्यों, कॉस का इंटीग्रेशन करोगे साइन जाएगा, इनफाइनाइट वाली वैल्यू डालनी है। अच्छा, पोटेंशियल जो है उसकी लिमिट चेंज होगी, लिमिट चेंज होगी तो पोटेंशियल बॉक्स 1 डायमेंशनल, तो लिमिट जो है वो क्या बनेगी, वो बनेगी 0 से a। तो यहां पर भी जो लिमिट है वो क्या रहेगी, 0 से a, ये बनेगी 0 से a। तो ये कॉस को जब इंटीग्रेट करोगे तो साइन आएगा, साइन की लिमिट लगेगी a से a, तो वो बनेगा साइन पाई, और एक बराबर बनेगा साइन 0। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 0। तो ये जो है 0 के बराबर आ गया, यानी कि तुम्हारा जो ये इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 0 आ गई। अगर ये 1 आता तो ये होता नॉर्मलाइज, ये 0 आया, इसका मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो यहां से एक डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको पता लग गया कि एक 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, पार्टिकल जब एक 1 डायमेंशनल बॉक्स में होता है तो उसके जो आइगन फंक्शंस हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। आइगन फंक्शंस हैं जो वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, उसके जो आइगन फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन गिवन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है हमें 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg is confined by an electrical force to move between two rigid walls separate by 1.0 into 10 power -9 meter. The quantized energy value for the second lowest energy state is
सेकेंड लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज, ऑप्शन ए है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्वेश्चन आया है BHU 2011 में। आपसे यहाँ पर पूछा है सेकंड लोएस्ट एनर्जी। सेकंड लोएस्ट एनर्जी मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है उसमें n की जगह 2 सब्सटीट्यूट करना है, तो n की जगह 2 सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालो, क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला, यहां पर इन दोनों फॉर्मूला में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। अगर H कट वाला यूज कर रहे हो तो भी, और अगर H वाला यूज कर रहे हो तो भी। n की वैल्यू आपको कितनी सब्सटीट्यूट करनी है, 2 सब्सटीट्यूट करनी है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहां से आंसर निकालो, तो n इक्वल्स टू हो गया 2, है ना, n इक्वल्स टू हो गया 2, तो फॉर्मूला बनेगा 4 और क्या हो जाएगा 4h² अपॉन 8ma², 4h² अपॉन 8ma²। 4h की वैल्यू कितनी, 6.64 इंटू 10 पावर -34 स्क्वायर ओवर 8। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31। और ए का मतलब है सेपरेशन, सेपरेशन कितना है 1.0 इंटू 10 पावर -9, तो 9 18 हो जाएगा, 10 पावर -80। तो इसको सॉल्व करो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, लमसम आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला आंसर जूल में आएगा, उस जूल को 1.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन इज द वेव फंक्शन, the wave function of a particle, wave function of a particle confined in a box, in a box of length L is, wave function की वैल्यू है psi x इक्वल्स टू √2 अपॉन L sin pi x over L। the probability of finding the particle, probability of finding the particle in the domain, 0 से L/2 is। क्वेश्चन आया है BHU 2010 एंड 11 में, लगातार रिपीट है 2 साल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी की मैं जो वैल्यूज हैं वो आपको दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी 1, 1/4, 1/2 एंड D है 0। प्रोबेबिलिटी बतानी है, फॉर्मूला आपको लगाना है 0 से L/2 में प्रोबेबिलिटी का, P इक्वल्स टू 0 से L/2। ठीक है, 0 से L/2 और L/2 है ये, फंक्शन ये लिख दोगे तो ये बाहर आ जाएगा 2/L, ये हो जाएगा sin स्क्वायर पाई एक्स अपॉन L dx। इसको सॉल्व करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इसमें नीचे नॉर्मलाइजेशन से भी डिवाइड करते हैं, पर क्योंकि जो पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है वो नॉर्मलाइज फंक्शन होता है, तो नॉर्मलाइज फंक्शन है तो इसलिए वो नीचे वाली वैल्यू हो गई 1। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू भी लिखते हैं ना, हम डिवाइड भी करते हैं, वो 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो फिर यहां से डायरेक्ट आंसर निकालो क्या आएगा। ये किसका आंसर आया बेटा, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप इसको जूल में सॉल्व करोगे तो जूल में आपका आंसर आएगा 2.38 इंटू 10 पावर -19 जूल आएगा इसका, जब आप इसको जूल में सॉल्व करोगे। और फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड करोगे, तो फिर इसका आंसर आएगा ये वाला 1.49। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, वो आपको चेक करनी पड़ेगी एक बार। 1/2 प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लोगे जब, 1/2 आंसर आ जाएगा। करना कैसे, वही sin स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लो cos में,
तो 2/L इंटू 1/2, 0 से L/2, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2πx ओवर L dx। और इसको हमने काफी बार सॉल्व किया है, तो इसका ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 CF।